तो बिग बॉस के इस सीजन के विनर हैं करण। करण कई लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 का खिताब जीत लिया है, और वो भी अकेले दम पर। वो भी तब जब उनके सामने एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के फैन अलग अलग कंटेस्टेंट को वोट मांग रहे थे। और इस बारी रजत भाई को इतना वोट करने हैं, इतना सपोर्ट करना है, एकदम सिस्टम फाड़ देना इस बार भी। लेकिन भाई जनता ने बता दिया कि पब्लिक सब जानती है। बिग बॉस पिछले 2 दशक से हमारी ज़िंदगी में तमाशा परोस रहा है। इस शो के कंटेस्टेंट ऐसे बन जाते हैं जैसे हमारे घर के सदस्य। उनकी हंसी, उनकी लड़ाई, उनके आंसू सब हमारे मूड को सेट करते हैं। जब हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं जीतता है तो बस कहर मच जाता है, क्या शो है यार, ये तो स्क्रिप्टेड है। अब जरा सोचिए, करणवीर मेहरा ने ये खिताब ऐसे समय में जीता जब उनके सोशल मीडिया में सिर्फ 0.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और उनके सामने रजत दलाल जिनके 3.5 मिलियन फॉलोअर और विवेक डसेना जिनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो भाई ये साफ हो गया है कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स से वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग होती है टीवी ऑडियंस से। टीवी ऑडियंस का एक मूल मंत्र होता है कि शो देखो, मस्ती करो, जो दिल में आए उसे वोट करो, बस। बिग बॉस 18 जब शुरू हुआ तो पर्सनली मैं विवियन और बग्गा जी के अलावा शायद किसी को नहीं जानता था। करणवीर को ताज़ा खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी मिली थी। मैंने खतरों का खिलाड़ी पूरा भी नहीं देखा था, तो एक तरह से मेरे लिए सारे कंटेस्टेंट्स बराबर थे। शुरू में मुझे विवियन और रजत का कैरेक्टर अच्छा लगा, और जैसे ही मेरा झुकाव उनकी तरफ होने लगा, कुछ ऐसे वाक्य हुए जिसने मुझे करण की तरफ खींचना शुरू किया। वन लाइनर्स और उनका ब्लू हेयर वाला कोट बड़ा ही इम्प्रेसिव था। नाम के साथ क्या जुड़ रहा है? एक शो से निकाला हुआ, पापा से पंगा लिया तूने। योर नंबर इज 37, इसके से 36 सही करके आ रहा हूं मैं। मुझे यकीन है कि ऐसा ही कुछ भारत की जनता के साथ भी हुआ होगा। जब आप देखते हैं कि कोने में बैठकर लोग एक आदमी को टारगेट करते हैं, और तब आपके अंदर एक सेवियर जाग जाता है, जो शायद मेरे साथ भी हुआ। करण के लिए शो का पीक तब था जब फराह खान ने इसे करणवीर मेहरा शो घोषित कर दिया। यू डोंट लाइक करण, करेक्ट? यस मैम। तो फिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती हो पूरा दिन उसको? बिग बॉस एज वी नो इन द आउटसाइड वर्ल्ड, द करणवीर मेहरा शो। ये मेडल तुम्हारे लिए है करण, मेरी तरफ से और तुम्हारे चाहने वालों की तरफ से, बिकॉज इज होल हाउस इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। यही कारण है कि उस एपिसोड की टीआरपी सारे एपिसोड्स की टीआरपी से सबसे ज़्यादा है। भाई करणवीर का व्यक्तित्व इस शो में एक मसालेदार बिरयानी जैसा रहा। रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और इमोशन सब परफेक्ट बैलेंस में। लोगों को लगने लगा अरे ये तो अपना ही आदमी है, और साथ में यह लगा कि 20 साल से यह संघर्ष कर रहा है, जैसा कि हिंदुस्तान की जनता अक्सर करती है। हम एक संघर्ष करते हुए आदमी को हमेशा सपोर्ट करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। जब शिल्पा शेरकर ने विवियन को टाइम गॉड बनाया तो पब्लिक को भी चोट लगी। तो कुल मिलाकर करणवीर की कहानी कुछ एक हीरो जैसी बना दी गई। जब सब उनके खिलाफ थे तब जनता उनके पक्ष में वोटिंग कर रही थी। कपिल देव कहते हैं ना, once you taste success, the tongue wants more। अब आते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की हार के असली कारण में। हाँ, उनके विरोधी सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के दम पर जीत मिल जाएगी, लेकिन जनता ने शायद यह कह दिया कि ये रियलिटी शो है जहां फॉलोअर्स नहीं, मेहनत और एंटरटेनमेंट चलता है। पहले बात करें रजत दलाल की। रहना पड़ेगा, ऐसे मुंह बनाओ। मैं भी बोला था मैं गैस चला के दिखाऊंगा, कोई रोक सको तो रोक देना। आप मेरे को बता देना कब आप ये करके दिखा सकते हो, मैं रोक के दिखा सकता हूँ। मेरा गुल्लू मेरी धज्जियां उड़ाने की, कोई बैड बॉय बोलता है, कोई विलन बोलता है। पर्सनली मुझे रजत दलाल शुरू में बहुत अच्छे लगे। उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी वो हार गए क्योंकि टीवी ऑडियंस को शायद वो पसंद नहीं आए। ये तो माना जा रहा था कि एल्विस के सपोर्ट के बाद उनको भर भर के वोट आएंगे। एल्विस जब ओटीटी में बिग बॉस जीते थे तो वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की वजह से नहीं जीत पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, बल्कि उनका सफ़र लोगों को भा गया और एक बोरिंग सीजन में जान आ गई। पर ध्यान रहे, वो बिग बॉस ओटीटी था जिसका ऑडियंस लिमिटेड होता है। अगर फॉलोअर्स की ही बात होनी है तो शायद नायरा बनर्जी कभी आउट ही नहीं होती। उनके तो सबसे ज़्यादा 6 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो शायद उनके कभी काम नहीं आए और वो शो से शुरू में ही बाहर हो गई। विवियन डसेना हाँ एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे
और एक हद तक काफ़ी पॉजिटिवली खेले, पर शायद उनकी दो चीज़ें पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाई। एक तो उनका सो कॉल्ड एरोगेंस वाला टोन जो नई ऑडियंस को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, पुरानी ऑडियंस उनके साथ रही हमेशा, ऐसा मेरा मानना है। तो न्यूट्रल ऑडियंस ने उनके बजाय करण से ज़्यादा कनेक्ट किया। दूसरा रीजन जो आप सब मानेंगे कि ईशा और अविनाश के साथ उनकी दोस्ती ने विवियन को किसी तरीके से हेल्प नहीं किया, बल्कि उनकी समझ को भी लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। शायद विवियन इंडिपेंडेंट खेलते तो आसानी से ये शो जीत सकते थे। करणवीर की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज भी असली ताकत टीवी ऑडियंस के हाथ में है। ये लोग हैं जो वोटिंग की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, वोट करते हैं और अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताते हैं। तो जो लोग हार को पचा नहीं पा रहे उनके लिए एक सलाह है, भाई RTI डालो, पर सच्चाई यही है कि जनता का चहेता शायद जीत गया है। करणवीर मेहरा की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जिसने मेहनत, एंटरटेनमेंट और दिल से खेल दिखाया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप असहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि क्यों आप मेरे से असहमत हैं। थैंक यू। जय हिंद।